अब यहाँ पर सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से कि अब हम चलते हैं नारद जी और युधिष्ठिर जी के पास, जिनके बीच धर्म की चर्चा हो रही है। धर्म क्या है, धर्म के लक्षण क्या है। सुखदेव जी कहते हैं कि यहाँ बातें होती है। नारद जी कहते हैं कि ऐसे तो धर्म के 30 लक्षण हैं। कितने? लेकिन मैं 5 सुनाता हूँ। 5 जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो नींव है। नींव कमजोर होगी तो इमारत टिकेगी नहीं। तो अगर ये 5 बातें ही नहीं समझोगे तो ऊपरा ऊपरी कितनी भी धर्म की बातें कर लो, कोई काम का नहीं। तो सबसे पहला लक्षण है सत्य। सत्य की राह पर चलो, जितना हो सके सत्य बोलो। जितना हो सके मैंने इसलिए कहा क्योंकि आजकल हम इतने काबिल नहीं है कि सच पे ही पूरा जीवन टिका ले। लेकिन जहां जरूरत नहीं वहां झूठ मत बोलिए। अब जहां जरूरत नहीं, कई एक उदाहरण देती हूं, ये खास करके पुरुष वर्ग के लिए है। मान लीजिए आपको किसी से मिलना है, कोई काम से मिलने, कोई दोस्त हो या कोई जिनके साथ आप काम करते हो, तो आपने एक समय बांधा कि इतने बजे मिलना है। वो उतने बजे पहुंच गया। अब वो आपको फोन करे कहाँ हो, आपका जवाब क्या होता है? बताइए क्या जवाब होता है? इसे मुस्कुराने से नहीं चलेगा, बताना पड़ेगा। उसने आपको फोन किया, वो पहुंच गया, समय पर पहुंच गया। अब वो आपको फोन कर रहा है, कहाँ हो? आप क्या कहते हो? जाम में फंसे हुए हैं या बस पहुंचने वाले हैं, रास्ते में हैं। पर असलियत में कहाँ होते हैं? घर पे ही। यहां जरूरत है झूठ की? क्या होगा? सामने वाला थोड़ा चिल्ला देगा कि क्या यार तुम समय बांध कर समय पर नहीं। सुन लेना, क्या हो गया? यहां पर झूठ की जरूरत नहीं थी। तो जहां जरूरत नहीं वहां झूठ मत बोलिए। ये पहला लक्षण है धर्म का। ये 5 चीजें भी अगर आपने कर ली, आप धर्म को निभा रहे हैं, धर्म को बचा रहे हैं। तो पहली चीज है सत्य। दूसरा दया, जो आजकल बिल्कुल नहीं है। इंसान इंसान कहलाने लायक ही नहीं रहा। हमारे सामने गलत काम होता है, हमारे सामने गलत कार्य होता है, लेकिन हम चुपचाप खड़े होकर देखते रहते हैं या मुंह फेर कर चले जाते। चलो जो मुंह फेर कर जाते हैं वो तो कई जवाब भी दे देते कि भाई हम में तो इतनी दया है कि हम देख ही नहीं पाते, हमसे देखना ही नहीं होता। पर ऐसा भी नहीं है, वहीं खड़े रहते हैं, देखते रहते हैं और एक और क्रूरता का कार्य करते हैं। क्या करते हैं बताइए? वीडियो बना रहे हैं। कोई तकलीफ में है, कोई पीड़ा में है, कोई चीख रहा है, हम खड़े होकर वीडियो बना रहे हैं। कहाँ है दया? हमसे अच्छे तो जानवर हैं, कम से कम आवाज तो करने लगते हैं, चिल्लाने तो लगते हैं, भौंकने तो लगते हैं। उनको जब दिखता है कि कुछ गलत हो रहा है, हम तो उतना भी नहीं करते। इंसान हमें कि वो है? तो इंसानियत कहाँ है? मैं नहीं कहती अपनी जान को जोखिम में डालकर किसी की मदद करिए, नहीं। अपनी जान सबको बहुत प्यारी है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपको पता है आपके सामने जो गलत कार्य होता है, आप बस थोड़ा चिल्ला देंगे, आप एक बार आवाज उठा देंगे और वो काम वहीं रुक जाएगा। हम उतना भी नहीं करते। हम उतना भी नहीं करते। हमें क्या, हमें क्या? एक बात याद रखिएगा, सुनने में बात बहुत बुरी लगेगी, लेकिन सच है, चीजें घूम कर आती है, हमेशा आती है। आज जब आप रास्ते से जा रहे हैं और किसी को मदद की जरूरत है, आप मदद कर सकते थे, उसकी आंखें ढूंढ रही है कोई मेरी मदद कर दे,
और आप सामने से ये सोचकर निकल गए हमें क्या, कल आपको भी मदद की जरूरत पड़ेगी। जब आपकी आंखें ढूंढ रही होगी कि कोई मेरी मदद कर दे, तब सामने से व्यक्ति निकलेंगे और वो भी मन में यही सोच रहे होंगे हमें क्या। चीजें घूम कर आती है। भगवान कहते ना सब यही का यही है। कलयुग में माना जाता है कि कलयुग में क्या स्वर्ग नरक, सब कुछ यही वापस मिल जाता है। जो जैसे कर्म करते हो वो फल वहीं के वहीं मिलता है। तो इसीलिए ऐसे काम ना करें जब बाद में आपको लगे कि वहां शायद हम कुछ कर सकते थे, अगर कर दिया होता तो अच्छा होता, हमारी वजह से शायद किसी की तकलीफ कम हो सकती थी। तो धर्म का दूसरा लक्षण है दया, तीसरा लक्षण है पवित्रता। खुद पवित्र रहे, घर को पवित्र रखे। घर में जितनी साफ सफाई होगी उस घर में उतनी लक्ष्मी आती है। घर में जितनी गंदगी होगी उस घर में उतनी दरिद्रता आएगी। घर जितना हो सके उतना साफ रखें। तो पवित्रता हमारे लिए, हमारे घरों के लिए, हम सब के लिए बहुत जरूरी है। तीसरा लक्षण है पवित्रता। चौथा लक्षण है तपश्चर्या। अब चलिए शरीर को तो साफ सुथरा रख ही लेते, नए नए साबुन शैम्पू इत्यादि आ गए हैं आजकल, पर शरीर जितना साफ मन उतना ही काला, मन उतना ही खराब। कहते ना कि सरकार काला धन भले ही ले जाए, काला मन कैसे ले जाएगी। और जब तक वो है तब तक सुधार नहीं आने वाला। तो मन को पवित्र रखे, वाणी पवित्र रखे, अपने विचार पवित्र रखे। किसी और को कुछ भी कहने से पहले 100 बार सोचिए कि आप जो कहने जा रहे हैं उसका सामने वाले पर क्या असर पड़ेगा, उससे अच्छा लगेगा या उससे तकलीफ होगी। और अगर आप कहे कि भाई 100 बार मुझे नहीं सोचना, मेरे पास इतना समय नहीं है, तो एक बार ये सोचना कि जो आप कहने जा रहे हैं अगर वही कोई आपसे कहे तो आपको कैसा लगेगा। और अगर आपको लगे कि मुझे अच्छा नहीं लगेगा तो किसी और से भी मत कहना, क्योंकि थप्पड़ किसी को भी मारो लगता जोर से है। अमीर को मारो कि गरीब को मारो, दोनों को ही जोर से लगता है। ऐसा नहीं कि एक को नहीं लगता और एक को लगता है, नहीं। तो आप जो भी बात कह रहे हैं अगर वो बात आपको बुरी लग रही है तो वो दूसरे को भी बुरी ही लगेगी, उसे अच्छी नहीं लगेगी। तो इसलिए सोच समझ कर बोलिए। आपकी बात से किसी को बहुत तकलीफ हो जाए तो उस पाप पे ही चढ़ता है। उसका मन अगर आपकी वजह से रो रहा है, वो अगर आपकी वजह से तकलीफ में है तो पाप तो आपको ही चढ़ेगा। इसलिए सोच समझकर बोलिए, कुछ भी मत बोलिए। पांचवा लक्षण है तितिक्षा। भगवान जो भी दे उसको प्रसाद समझकर ग्रहण करें। भगवान हमें जो भी देते हैं हमारे अच्छे के लिए देते हैं। जो भी देते हैं वो चाहे सुख हो, दुख हो, संकट हो, खुशियां हो, वो आपकी जो भी परिस्थिति आपको दे रहे हैं आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए ही कर रहे हैं या आपको कुछ सिखाने के लिए ही कर रहे हैं। और जिस दिन उन पर भरोसा रखकर काम करोगे, देखना आपके जीवन के हर काम होने लगेंगे। हर काम, जिस दिन अपने सारे काम उन पर छोड़ दोगे कि ये करने वाला है, अब वो हो नहीं हो उसकी चिंता, नहीं हुआ तो भी उसकी चिंता, हुआ तो भी उसकी चिंता, मेरी चिंता नहीं है, मुझे बस मेरे कर्म करने हैं, चिंता उसको रखनी है क्योंकि ये काम उसका है। तब फिर देखिए आपके सारे काम होने लगेंगे। तो जिनको भगवान पर भरोसा करना है और वो चाहते हैं उनके सारे काम हो, तो आज उन कामों के लिए धन्यवाद करना जो उन्होंने आज तक कर दिए हैं।